मैं अभी यहाँ पर अम्बा कार्ड के गणेश मूर्ति एग्जीबिशन स्टॉल में हूँ और यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि बहुत सारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई है। एक जाने माने आर्टिस्ट है अतुल जिराफे, जिनकी खासियत है सुंदर गणेश मूर्तियाँ बनाना। वैसे अतुल जिराफे कमर्शियल आर्टिस्ट है, मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से वो पढ़े हैं और गणेश मूर्ति को ही उन्होंने अपनी स्पेशलिटी बनाई है। आज उनका इस फील्ड में बहुत नाम है। ये उन्हीं की मूर्तियों का एग्जीबिशन है। आइए ऑर्गेनाइज़र से बात करते हैं। ये हमारा 2018 से चालू है, ये चौथा साल है, 2021। अच्छा, तो मतलब कैसा फिर आपको रिस्पांस वगैरह कैसा है आपको? रिस्पांस बहुत अच्छा है लोगों को। जहाँ अभी अमरावती में दिक्कत है कि जिराफे की गणपति मिलने में थोड़ी कठिनाई होती है आखिरी में, तो कठिनाई ये डिस्प्ले जो यहाँ पे वनिता समाज में लगा है उससे लोगों की कठिनाई जो है वो दूर हो रही है, ऐसा हमें लगता है। ये हमने अम्बा कार्ड के बैनर के तहत ये लिया हुआ है और सोच यही थी हमारी कि जो अमरावती के बाहर के लोग हैं उनको ये सुविधा अम्बा कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन उनको गणपति बुक करने की सुविधा मिले और वो वहीं से अपने गांव से ऑनलाइन अगर बुक करते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हम समझते हैं, ऐसा हमारा मानना है। गणपति उन्हीं के रहते हैं और उनकी खासियत ये है कि उनकी जो कलाकृति है वो सबसे अलग है। अलग इसलिए कि हम लोगों की जो उनके बारे में प्रतिक्रिया लेते हैं या लोग बताते हैं तो वो सही में अलग ही उनकी क्वालिटी है। लोगों को उनकी जो कला है वो बहुत भाती है और लोग बहुत उनको पसंद करते हैं। यही बात देख के हमने जिराफे बंधु के गणपति हमने अम्बा कार्ड पे लेने का सोचा था। कौन से शहर में आप बेचते हैं यहाँ से? हम ऑल ओवर महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, नासिक, धुलिया, जलगांव, औरंगाबाद और बाहर में बरहानपुर हम हर साल भेजते हैं। इस साल हमने जमशेदपुर भी भेजा है और हैदराबाद भी भेजा। हमने यह भी अनुभव किया है लोग यहाँ पे ये गणपति खरीदने के लिए आते, ऐसा नहीं है। उनको एक गणपति क्वालिटी वाले गणपति, कुछ जिसको अच्छी कलाकृति वाले गणपति जिनको देखना है वो देखने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। खरीदना बात अलग है, मगर देखने के लिए भी लोगों की यहाँ पे ये डिस्प्ले को विजिट देते हैं। मतलब बहुत सारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ जैसा गणपति में एक्चुअली देखते हैं लोग, उस तरह का ही माहौल यहाँ पर होता है कि लोग चलो गणेश जी का दर्शन हो जाए और बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ देखने को मिले। सही बात है। वो अनुभव हम कर रहे हैं। लोग जब यहाँ देखने को आते हैं तो उनको एक देख के उनके मन में एक प्रसन्नता लगती है और चेहरे से भी हमारे ध्यान में आता है और उनके बातों से भी हमको समझ आता है कि वो यहाँ पे आने के बाद उनकी अच्छी कलाकृति उनको देखने को मिली, ये भाव उनके चेहरे पे हमें देखने को मिला। तो फिर अभी कितने दिन तक चलेगा? और अभी फ़िलहाल आपका जो स्टॉल है, ये स्टॉल आज से ही चालू हुआ है। ये 10 तारीख तक यानी गणेश चतुर्थी तक ये स्टॉल रहेगा। ये स्टॉल अमरावती में एक वनिता समाज करके वेल नोन जगह है जहाँ लोगों के लिए बहुत सेंट्रली प्लेस है। वहाँ पे लोगों को आना बहुत सुविधाजनक है। यही प्लेस हमने ये डिस्प्ले के लिए ली हुई है।
और ऑनलाइन भी आपकी मतलब बिक्री होती है या फिर यहाँ पर स्टॉल पर ही ज़्यादा लोग आते हैं? आपका अनुभव कैसा है इसका? हमारा 50-50% अनुभव ऑनलाइन भी होती है और स्टॉल पे भी आता तो अभी ये जो 10-15 दिन है अपने आपके 10 दिन है। हाँ गणपति के साथ में हाँ। आपका पूरा परिवार ही इसमें शामिल रहता है, तो फिर कैसा आपका अनुभव रहता है पूरा इसमें? हम ये पूरा परिवार ही ये 10 दिन सब साथ में रहते हैं और एक उत्सव जैसा ही हमारे यहाँ एक वातावरण रहता है, हम उसको उत्सव जैसा ही समझते हैं। गणेश मूर्तियों की कॉस्ट वैसे ज़्यादा है, आम आदमी के पहुंच से थोड़ा ऊपर है मतलब। सेलिंग के साथ में लोग कॉस्ट के बारे में बोलते हैं, मगर साथ में ये भी बोलते हैं कि भाई इनकी जो कला है वो कला का सही दाम है नहीं, कला के पैसे है वो उसके साथ में वो भी बात बोलते हैं। हर वक्त जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं लोगों के बातों में वो बात ज़रूर दिखती है कि भाई जिस ढंग से इसको बनाया वो लोगों के बातों में आती है। अभी ये जो वाउचर है वो अम्बा कार्ड और जिराफे के माध्यम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने ये इसलिए सोचा है क्योंकि ये जो मूर्तियाँ हैं जैसे कि गणेश की मूर्तियाँ हैं, ये मिट्टी की है मूर्तियाँ, और इस मिट्टी की मूर्तियों को बाकी के जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो कहीं पे भी इसको सेल नहीं करते भी हैं, तो भी वो लोकल लेवल पे करते हैं। उसको बाहर बेचने के लिए भेजने के लिए थोड़ी सी उनको दिक्कत है, जैसे कि बाकी के जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। तो हमने इसके वजह से जो माध्यम है ऑनलाइन का वो चूज़ किया है, और ये जो गणेश मूर्तियाँ हैं मिट्टी की वो हम बाहर बेच रहे हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, पुणे हो गया। सो ये बेचने के लिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और इनके जो कलाकृति है अतुल जिराफे की और विजय जी जिराफे की, ये मूर्तियाँ इतनी अच्छी है कि आप इसमें जब भी कोई भी बारकाई से जब देखेंगे इसमें, तो आपको ये समझ में आएगा कि इन्होंने स्किन टोन को भी मेंटेन किया हुआ है। इसके वजह से हमने ये जो गणेश मूर्तियाँ हैं ये ऑनलाइन बेचना स्टार्ट किया। ग्राहकों से कितना अप्रिसिएशन मिलता है आपको? मतलब जिन ग्राहकों को मूर्तियों के बारे में बहुत सारा पता है या बहुत बारीक निरीक्षण करते हैं, उनको हमको इमीडिएटली आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये कितने डेप्थ में निरीक्षण करने वाले लोग हैं। तो इसके वजह से वो हमको आइडेंटिफाई हो जाता है। तो जिनको गणेश मूर्तियों के बारे में पता है उनके लिए हमको वो जो प्राइस का टैग है वो हमके लिए मायने नहीं रखता है, और उनके लिए भी मायने नहीं रखता है। वो प्राइस के टैग को कभी देखते नहीं है, क्योंकि वो कलाकृति इतनी खूबसूरत है कि वो सिर्फ गणेश मूर्तियों को देखते हैं, प्राइस टैग को देखते नहीं हैं। और वो पहले गणेश मूर्तियाँ चूज़ करते हैं और बाद में उसकी प्राइस टैग वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमको ये दिक्कत नहीं आती कि ये कितनी प्राइस है, ये दूसरी मूर्ति कितनी की प्राइस है। सो पहले वो गणपति को चूज़ करते हैं और बाद में वो प्राइस टैग देखने की वजह से हमको ज़्यादा उनको कन्विंस करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है कि ये मूर्ति लो या ये मूर्ति लो। वो ऑटोमेटिकली चली जाती है, ऐसे बेच देते हैं। कहाँ से बुकिंग आता है आपका फिर? मतलब अमरावती से या अमरावती के बाहर से भी? हमारे पास मूर्तियों का बुकिंग पूना से, मुंबई से, जड़गांव, धुले, इवन महाराष्ट्र के बाहर बरहानपुर से भी हमको मूर्तियों की ऑर्डर आई है। इस बार हमने वो जमशेदपुर तक पहुंचाई है। रांची से भी हमको इंक्वायरीज आई है, रांची में भी हमने वो मूर्तियाँ कुरियर से भेजी है। देन कलकत्ता से इंक्वायरी आई है, लेकिन वो कलकत्ता में हम नहीं भेज सकते। दिल्ली से भी इंक्वायरी आई है। इवन आपको एक बात बता सकता हूँ मैं कि हमको यूएस से भी इंक्वायरीज आई है, लेकिन यूएस में इस बार कोरोना की वजह से डिलीवर करना इम्पॉसिबल है। बिजनेस का तो आनंद है, लेकिन जैसा गणेश फेस्टिवल का जो विशेष आनंद रहता है, एक एक्साइटिंग माहौल रहता है, उसके बारे में आप बताइए कि भी जैसा जैसा ये सीज़न नज़दीक आता है, ये तो आपका बिजनेस तो है ही, लेकिन इसके बारे में इसकी खास आप राह देखते क्या इसके? देखिए, लोगों में गणेश उत्सव का सीज़न ये 10 दिनों का रहता है, लेकिन जब आप इस एग्जीबिशन में आएंगे तो आपको हर दिन एक उत्सव लगेगा। और ये हमारे लिए 20 दिन का उत्सव रहता है, क्योंकि 10 दिन गणपति बैठने के पहले और गणपति बैठने के बाद लोगों के लिए उत्सव और बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि यहाँ से वो लोग जब भी उस मूर्तियों को घर पे लेके जाते हैं तो बच्चे, बूढ़े हो, बच्चे हो, यंग हो, कोई भी इस मूर्ति को लेके बहुत हम जगमलानी और अमलानी परिवार से है। काफ़ी सालों से गणेश जी को बैठाते हैं। पिछले 2 वर्ष जैसे सबको मालूम है कोविड-19 के कारण कोई एंजॉयमेंट नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है।
अभी अम्बा कार्ड के सहयोग से और प्रतीक भैया के सहयोग से ये साल हम गणेश जी का बहुत अच्छी मूर्ति बुकिंग की है और उनको विराजमान करेंगे और 10 दिन वातावरण पूरा मंगलमय हो जाएगा और ये कोविड की प्रक्रिया भी तब तक खत्म हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। गणेश जी बैठने का में सब पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, सपोर्ट रहा तो और वातावरण मंगलमय हो जाएगा। हम सबसे यही गुजारिश करेंगे, सबसे छोटा बच्चा हमारे साथ में है, सब बच्चे हमारे जवाई साथ में, हम हैं, हमारी ये उम्मीद है भाई सबका दुख का निवारण हो जाए गणेश जी बैठते ही जैसे। धन्यवाद। बहुत इन्जॉयमेंट होता है इस 10 दिन में। एक्चुअली अम्बा कार्ड एक ई कॉमर्स स्टार्टअप हमने 2017 में चालू किया था। इसके पीछे आइडिया यही थी कि जो बड़े ई कॉमर्स जायंट्स हैं जो ऑपरेट करते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लोकल लेवल पे बनते हैं और जो डिलीवर नहीं हो सकते, तो हमारा ट्राई यही था कि ये सारे प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना। तो ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन स्टोरी रही है कि लोकल आर्टिस्ट हो या फिर लोकल लेवल के कलाकार हो या फिर घर से आए हुए जो लोग हैं जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उन लोगों को एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देके लोगों तक पहुँचाना। और हमने वो 2017 से स्टार्ट किया है और सक्सेसफुली चल रहा है अभी। और जैसे हमारे साथ में अभी तकरीबन 10 से 12 सेलर्स ज्वाइन है। तो अभी गणपति का सीज़न चल रहा है, तो जिराफे एक फेमस आर्टिस्ट है अमरावती से, जिनके गणपति हम महाराष्ट्र में ऑनलाइन बेचते हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है पिछले 4 सालों से। लोगों को इनके गणपति बहुत भाते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम था कि अमरावती में बनने के बाद जैसे मुंबई है, पुणे है, औरंगाबाद है, नासिक है, बुरहानपुर है, तो यहाँ पे ये गणपति पहुँच नहीं पाते थे। तो हम लोगों ने ऑनलाइन का एक प्लेटफॉर्म डेवलप करके जिराफे जी को टाइप करके ये सारे गणपति हमने लोगों के घर पर पहुँचाने का एक प्रयास किया है, जो हमारा 4 साल से चल रहा है। गणपति का माहौल जो है गणपति फेस्टिवल का है, तो महाराष्ट्र में बहुत होता है, घर घर में गणपति बैठता है। उसमें भी जिराफे जी का जो आर्ट है जिस मूर्ति में, उसके बारे में क्या खासियत आप जी, अगर आप देखोगे यानी अपने अभी जो भी गणपति देखे हैं ये दालन में, तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि हर एक गणपति में एक लाइवनेस है। यानी अगर आप उनकी आंखों की तरफ अगर देखोगे तो आपको 2 मिनट के लिए ऐसा महसूस होगा कि वो गणपति आपको देख रहा है। और जो एक लाइवनेस होता है गणपतियों के मूर्ति में, तो वो आपको नज़र आएगा हर एक गणपति में। तो जिराफे जी का यही आर्ट है कि वो जब किसी मूर्ति को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें एक जीता जागता आपको गणेश जी का रूप दिखाई देता है। इसीलिए लोगों को ये गणपति बहुत भाते हैं। और हमेशा यानी आप बहुत सारे लोगों को देखोगे कि जो हर साल सिर्फ जिराफे जी के गणपति को ही ऑर्डर करते हैं। तो बहुत सारे रिपीटर्स हैं और उनको बहुत भाते हैं ये गणपति। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये अलगपन हम महसूस कर रहे हैं पिछले बहुत सारे सालों से।